लक्षण को समान बनाने वाले, साकार माता पिता के कदम पर कदम रख संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। ये जून मास हम सब की अति प्रिय मीठी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का स्मृति मास है। 24 जून 1965 के दिन मीठी माँ इस साकार वतन से अव्यक्त वतनवासी बनी। उनकी मीठी पालना, कुशल प्रशासन और मधुर शिक्षाएं आज भी हम सबको प्रेरणाएं देती रहती हैं। यह भी ड्रामा का वंडरफुल पार्ट ही कहें जो स्थापना के कार्य को संपन्न करने तथा नई दुनिया की स्थापना के कार्य में तीव्रता लाने के लिए मीठी माँ पहले एडवांस पार्टी में चली गई। मीठा बाबा अभी तक भी उस हीरो पाटदारी आत्मा को गुप्त में रख अपनी नई सृष्टि की रचना का कार्य कैसे करवा रहे हैं, यह तो अभी तक भी गुप्त है। इसलिए भक्ति में भी सरस्वती का गुप्त नदी के रूप में ही यादगार चला आता है। भक्ति में भी सरस्वती का गुप्त नदी के रूप में ही यादगार चला आता है। तो मीठी माँ की बहुत प्यार व शिक्षाओं भरी मुरली तो आप सबके पास पहुंच गई होगी, जो हम सभी सुनेंगे अपनी अपनी क्लास में। सभी सेवा केंद्रों पर मीठी मम्मा के निमित्त 24 जून को विशेष भोग भी रखेंगे। वैसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी रखे जा सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय तो ऑनलाइन सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो विशेष जगदम्बा सरस्वती के जीवन परिचय और उनकी जीवन की विशेषताओं पर प्रकाश डालकर उनकी मीठी शिक्षाओं को सुनकर अपने जीवन में धारण करना, ये विशेष लक्ष्य में रखना है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ओम शांति। तो विशेषताएं मीठी मम्मा की। तो पहला पॉइंट है, मम्मा का लौकिक नाम राधे था, परंतु जैसा नाम था वैसे राधे मुरली की मस्तानी थी। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, समाती और उसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर सबको सुनाती। इसलिए तो सरस्वती के हाथ में ज्ञान की सितार दिखाते। सोचो, अभी अपन ने मुरली सुनी, क्या वंडरफुल एक एक बात का एक्सप्लेनेशन है। एक एक बात को सुनना, समाना और उसको धारण करके सबको समझाना। दूसरा पॉइंट है, कभी कुछ भी बात हो जाए, ड्रामा का पाठ मम्मा को बहुत पक्का था। ड्रामा का पाठ, उसको साक्षी होकर के देखने की इतनी अच्छी आदत मम्मा की थी, जो कोई भी दृश्य को देखते कभी हलचल में नहीं आए। सदा एक रस मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता। हम सबको भी सदा नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाकर अचल अडोल बना देती। ऐसी वंडरफुल स्थिति। तीसरा पॉइंट है, मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं देखे। अब देखो अपना चेहरा, कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज्यादा सोच नहीं। मम्मा साधारणता से नहीं रहती थी। मतलब स्थिति की बात कर रहे। मम्मा को सदा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में देखा। जीवन भले ही सिंपल, ड्रेस भले ही सिंपल, लेकिन सदा ऊंचे रूहानियत के नशे में देखा। चौथा पॉइंट है, मम्मा को बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी बनेगी, बस एक बारी कहने से मम्मा की सूरत तथा सीरत बदल गई। द मोमेंट उनको पता चला कि मैं तो जगत की माँ हूं, तो स्वरूप की, उस स्वरूप का नशा वो स्वरूप में स्थित हो गई। गुणवान बनना, गुण देखना, गुण दान करना, इन तीनों बातों में मम्मा पक्की थी। इसलिए उनकी उम्र भल कम थी, लेकिन धारणा बड़ी होने के कारण उनको सब छोटे बड़े दिल से मम्मा कहने लगे। गुणमूर्त मम्मा सबसे नंबर 1 चली गई। पांचवा, क्लास में हाजिर रहना। वंडरफुल प्रसाद, समय पर, टीचर से पहले। ये भी बाबा का फरमान बरदार बच्चा बनना है, क्लास में हाजिर। लेकिन न केवल रेगुलर बल्कि पंक्चुअल होना है, टाइम पर। रेगुलर माना रोज
और पंक्चुअल माना समय पर एकदम, जरा भी ऊपर नीचे ना हो, ये हमें मम्मा ने सिखाया। मुरली और सवेरे का योग कभी मिस ना हो। जिसको बाबा ने कहा गफलत ना करो, जिसे ऊना रहता है वो कभी गफलत नहीं करता है। बाबा कहते तुम ऊपर की स्थिति में रहो, नीचे की बातें क्यों करते हो। मम्मा के मुख से कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। मम्मा बिल्कुल चुप रहती थी, जितना जरूरी है उतना बोला फिर चुप। और वंडरफुल बात कल सुना क्लास में। सोचो कैसी पावरफुल ड्रामा की स्थिति, कैसी श्रेष्ठ स्थिति। किसको समझानी भी देनी है तो क्यों क्या नहीं करना कि ये बात क्यों हुई, कोई मिस्टेक किससे हो गई, क्यों क्या नहीं, धीरे से उसके कान में बोल देना, समझानी दे देनी कि आगे से रिपीट नहीं करना। सोचो कैसी श्रेष्ठ समझानी। अब क्यों क्या में जाएंगे, कितना विस्तार है। अगला पॉइंट है, मम्मा की 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। रूहानियत, स्वमान और बाप से सर्व संबंधों का स्नेह। तो हमें भी इतना ही तीनों गुणों को स्वयं में धारण करना है। इससे देह अभिमान सहज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मीठी माँ ने हम सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। मम्मा हर एक बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती जैसे कोई बात ही नहीं हुई। शिक्षाएं देते हुए भी अंदर समा लेना, समाने की शक्ति और प्यार से उसको चेंज कर देना, यह बहुत बड़ी विशेषता मम्मा में देखी। मम्मा ने कभी दूसरों के अवगुण चित्त पर नहीं रखे। सोचो, सोचेंगे, चित्त पर रखेंगे, विचार करेंगे तो क्या होगा। अनेक प्रकार की बातें आएंगी। कभी किसी की अवगुण चित्र पर नहीं रखे। 8वां पॉइंट है, मम्मा सदा अपने स्वमान में रहती थी। मम्मा सदा अपने स्वमान में रहती थी। उन्हें बीज रूप स्थिति बनाने का, सब संकल्प समेट लेने का, विस्तार में न जाने का नेचुरल आर्ट था। समेटना, समा लेना। कभी कोई बात में विस्तार में आया हुआ नहीं देखा, जिस कारण मम्मा की मुरली बहुत प्रभावशाली होती थी। वह मम्मा की दिव्यता, सत्यता की आकर्षण चेहरे पर भी थी। अगला पॉइंट है, मम्मा सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली थी। उनका सदा यही लक्ष्य रहा कि मुझे सबके दुख दूर करने हैं। जब माँ बन गई वो उस स्वरूप में स्थित हो गई तो ये नेचुरल स्मृति कि मुझे सबके दुख दूर करने हैं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या परंतु आविश भी नहीं आया। मम्मा का तेज आवाज कभी किसी ने नहीं सुना। मम्मा शांति की अवतार, प्रेम की मूर्त थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा जो भी सुनाता मम्मा उसे इतने ध्यान से सुनती। अब मुझे देखना है मैं कैसे सुनता हूं। उसी समय एक एक बात का स्वरूप बनती जा रही है, इसलिए मम्मा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रही। मम्मा की स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं देखी, पुरुषार्थ भी कोई मेहनत वाला हार्ड नहीं किया। मम्मा के चेहरे से सदा प्योरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी के कारण ही जगदम्बा के रूप में मम्मा का इतना गायन और पूजन आज तक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मम्मा ने हम बच्चों की पालना करने में इतना सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाया, इस कारण गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाई। गॉडेज ऑफ नॉलेज, यह टाइटल मम्मा के सिवाय किसी को नहीं मिल सकता। गॉडेज ऑफ नॉलेज। शिव बाबा की नॉलेज को इतना धारण किया, इतना, तब विद्या की देवी बनी। इसलिए विद्या धारण करने के लिए सरस्वती को याद करते हैं। यहां तक कि अभी तक आज दिन तक भी उनको विद्या की देवी के रूप में उनसे डिमांड की जा रही है। लोग मांगते हैं कि विद्या हमारी बुद्धि में धारण हो जाए, इसलिए सरस्वती को याद करते हैं। ये तो विशेषता है मम्मा की।
अब उनकी अनमोल शिक्षाएं। पहला पॉइंट है, जो शिक्षा हम दूसरों को देते हैं वह क्वालिफिकेशंस हमारे में भी होनी चाहिए। बाकी वीकनेस कौन सी है उसकी डिटेल में जाने की दरकार नहीं होती। जैसे कोई आदत है व कोई ऐसी बात है जिसका असर शक्ल पर आ जाता है, जिसको देखकर, चाल चलन को देखकर कोई महसूस करे कि यह ठीक नहीं है, तो वह आदत निकाल देनी चाहिए। एक तो पहले जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो जीवन में होना चाहिए, और बाकी जो वीकनेस कोई और है तो महसूस कोई हो रहा है कि ठीक नहीं है, तो वो आदत निकाल देनी चाहिए। यूं तो मनसा वृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कर्म भले ही हमें दिखाई दे रहे हैं, मनसा नहीं दिखाई दे रही, कैसे सोच चल रही, लेकिन मम्मा कह रही उस पर भी अटेंशन देते, उसको भी हमें आदतें जो भी है निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने को छोटा समझना, यह भी कमजोरी है। जैसे मम्मा का था ना, श्रेष्ठ स्वमान में सदा स्थित रहना, कभी साधारणता नहीं, अपनी महानता में स्थित रहना। तो अपने को छोटा समझना यह भी कमजोरी है। ना नीच समझना है, ना फिर अभिमान रखना है। कम से कम स्पिरिट ठीक रखनी है, नहीं तो हम अपने पांव पर ठहर नहीं सकेंगे। स्पिरिट में रहो। मनुष्य क्या नहीं कर सकता, यह हमारे बड़े हैं, यह तो काम धंधों में कहकर चलना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं समझना कि हम नीचे हैं। सतयुग में भी यह नहीं कि हम राजा हैं या प्रजा है, वह भी, वहां पर भी नेचुरल संबंध है। ऊंच नीच की इसमें बात नहीं। तो जो पुरुषार्थ अभी हम कर रहे हैं वो संस्कार नेचुरल वहां रहते हैं। और खासकर राजाएं, वो प्रजा को ऐसे माता पिता की जैसे परिवार की फीलिंग, वसुदैव कुटुंबकम की फीलिंग होती है। तो अपने पांव पर खड़ा रहना है, मैं शक्ति हूं ऐसा समझकर चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्टी और सरेंडर। ट्रस्टी और सरेंडर, इन दोनों में सर्वोत्तम स्टेज वह है जो कोई में परतंत्र ना हो, मन की भी परतंत्रता ना हो। बहुत इस बात को अटेंशन देना है। उसके लिए ताकत भरनी चाहिए। जो वास्तविकता है उसमें कोई परतंत्रता नहीं होती। जो वास्तविकता है, चाहे हम किसको खींच रहे हैं, हमें कोई खींच रहा है, यह सब निकल जाना चाहिए। बाकी कोई कहे मेरे आगे कोई बात आवे नहीं, यह तो हो नहीं सकता, लेकिन अंदर की जो खींचतान है वो मम्मा कह रही योग से समाप्त हो जानी चाहिए। परतंत्रता नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्रता आएगी तो जरूर, बातें तो आएंगी, लेकिन अपनी धारणा, हिम्मत और साहस चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे बोलने का, शब्दों का मैनर्स चाहिए। बोलने का, शब्दों का भी मैनर्स चाहिए, भाषा भी अच्छी चाहिए, बात करने का टेक्ट भी आना चाहिए। कोई मान का, इज्जत का भूखा है, कोई नाम मान शान का भूखा है, उसे परख कर उस तरीके से उसको हैंडल करना। उसके संस्कारों को भी देखना है। इन सब में बुद्धि चमत्कारी चाहिए। हमें अपने बोलचाल पर बहुत ध्यान देना है। तुम कहेंगे हमने तो यह अक्षर कोई ख्याल से नहीं कहा, परंतु हर एक के साथ कैसे बात करनी चाहिए वह भी सीखना है। हर एक समझे कि वातावरण को ठीक करने के हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि वातावरण से ही अवस्था बिगड़ती है। तो इस पर बहुत अटेंशन चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी एम यही रहे कि सबका कल्याण करें। अपनी तरफ से जितना हो सके मेहनत करनी चाहिए। सभी एक जैसे नहीं बनते, सब वैरायटी है। कोई तन से मददगार बनेगा, कोई मन से, कोई धन से मददगार बनेगा, जैसे जैसे जिसकी स्थिति उस अनुसार बनेगा। तो हमको उस वैरायटी से वैरायटी मदद लेनी है। जितनी हद में चल सके उतना उन्हें चलाना है।
नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे डॉक्टर कमजोर पेशेंट को दवा भी समझ से देता है, नहीं तो नुकसान हो जाए। यहाँ भी हर एक बात में बुद्धि चलानी चाहिए, हर चीज का अंदाज होना चाहिए एक एक बात का। तो जो कोई भी कार्य करते हैं, हर एक को लिमिटेशन चीजों को समझ के जब हम करते हैं, करते हैं ना। अब आप सोचिए, भोजन ही बना रहे थे, भोजन में चेक करते हैं उसकी लिमिटेशन देख के, कच्चा ना रह जाए, ज्यादा ना पक जाए, हर चीज को समझ के हर चीज का अंदाज होना चाहिए। तो जिसका अटेंशन मुरली में नहीं, इस बात को अंडरलाइन कर, क्या कह रही मम्मा? जिसका अटेंशन मुरली पर नहीं है तो क्या होगा? तो समझो कि इसकी वृद्धि नहीं हो सकती। हो सकती वृद्धि, आप सोचो, बाबा शिक्षाएं रोज परमधाम से आकर हमको दे रहा है, एक एक बात की समझाने रोज रोज हमें दे रहा है। भले ही बार बार रिपीटेशन कर रहा है, लेकिन वो बात पक्की कराने के लिए, अगर मेरे को इस बात पर अटेंशन नहीं है तो वृद्धि हो नहीं सकती। उसने जड़ को नहीं पकड़ा है, और जड़ से अगर कनेक्शन नहीं तो हमें प्राप्ति कहां से होगी? ऊपर से पानी से थोड़ी प्राप्ति होगी, जड़ से सारी चीजें हमें मिल रही। लेकिन जड़ को नहीं पकड़ा है तो फाउंडेशन नहीं, तो इमारत कैसे बनेगी? नेक्स्ट पॉइंट है, हर एक क्लास का इंटरेस्ट, हर एक में क्लास का इंटरेस्ट पैदा करो। दूसरों की भूलों को नहीं देखो, परंतु हमारे में क्या कमी है वह देखना है। दूसरों को नहीं देखना है, किसको देखना है? स्वयं को। एक एक बात को अपने में चेक करना है। ज्ञान स्नान सबके लिए है, तो सबको क्लास में बैठना चाहिए। ऐसे तो हम भी मुरली आप ही पढ़ सकते हैं। सुना क्या कह रहे? ऐसे तो हर एक कोई मुरली अब तो सबको पहुंच रही है, लेकिन अब जो भी सेवा स्थान से जिस भी प्रकार से, चाहे ऑनलाइन अभी प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हमें यही समझना है कि हम क्लास में बैठ के सुन रहे हैं। भले यहाँ वहां स्थान पर जहां पर भी है, जब हम सेवा स्थान पर आते हैं तो उस पे भी सबके लिए। ऐसे तो मम्मा कह रही है हम घर पे भी मुरली पढ़ सकते हैं, है ना? लेकिन नहीं, ज्ञान स्नान का मतलब यह नहीं कि सिर्फ क्लास में आवे, परंतु उनसे कुछ मिलना चाहिए। आप सोचो, स्नान माना स्नान आपने किया, लेकिन आपको शीतलता का अनुभव नहीं हो रहा, तो क्या फायदा उसका? हा? कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। अगर उनसे कुछ नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा? तो यह सब चीजें धारणा में लानी है। नेक्स्ट पॉइंट है, भल कोई कैसा भी हो, कभी यह नहीं कहना चाहिए कि यह तो ऐसा ही है, यह सुधरेगा नहीं। ऐसा समझने से उसका तो जीवन चला गया। उनको तो हमको सुधारना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एक बात पर। ऐसे नहीं कि ठीक है हम तो कर रहे हैं, चल रहे हैं, मेरे तो स्वभाव संस्कार ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही रहूंगा ना। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक बात की। आप लोग अपने घरों में रहते, घर से एक भाती आता, दो नहीं आते, एक मेंबर आता, तो अपनी एक्टिविटी ऐसी निराली रखनी है जो आजू बाजू वाले भी समझें कि ये बीके के पास जाते हैं, निराली एकदम। तो वह देखें कि हम भी घर गृहस्थ में रहते हैं, यह भी रहते हैं, लेकिन इन्हों का सब निराला है, यह तो सदा खुश रहते हैं। अब निराले में ऐसा नहीं कि वो अलग से ड्रेस पहन रहे हैं तो यूनिफॉर्म के हिसाब से, लेकिन हमारी स्थिति निराले, सदा काल खुश रहने वाले। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, वह निशानियां स्वयं में लानी है। सिर्फ कहने मात्र नहीं कि हम तो देवता बन रहे हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? वह निशानियां स्वयं में आनी चाहिए। ऐसे नहीं बस जैसे हैं वैसे बनेंगे, नहीं। हम दाव लगाते हैं कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो देखना है हमारी चलन भी ऐसी है। कह तो रहे हैं देवता बन रहे हैं, चेहरा हमारा टेढ़ा मेढ़ा है, हर्षित मुक्ता ही नहीं है चेहरे पे, वो दैवी गुणों की धारणा ही नहीं है, तो फिर क्या बनेंगे? ऐसे नहीं कि कोई भूल होती तो कह दो हम तो पुरुषार्थी हैं। इसको ऐसा पुरुषार्थी वर्ड को भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं, मिसयूज करते हैं। लेकिन कोई भूल ना हो इसका पुरुषार्थ रखना है, क्योंकि सारा खाता इससे जमा होता है। ऐसे नहीं खाया पिया बस, लेकिन यह देखना है कि आज हमने किसकी सेवा की, किसको धन दिया। अगर अच्छा दूसरे को दुख नहीं देते, लेकिन किसी आत्मा की सेवा की, किसको शांति दी। दुख नहीं देना एक एस्पेक्ट है,
लेकिन किसको शांति दी, किसकी सेवा की। ज्ञान दान देते हो तो उसका भी फल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें हमारी कमाई बढ़ती रहे वह सेवा करनी। अब इस पॉइंट का बहुत विस्तार हम कर सकते हैं एक एक बार कि हमें कौन सी सेवा करनी है जिससे हमारी कमाई बढ़ती रहे। अब मान ली दुकान खोल के बैठ रहे हैं, कमाई बढ़ ना रही, क्या फायदा फिर से। आप सेवा कर रहे हैं लेकिन उससे दिन प्रतिदिन हमारी कमाई बढ़ रही है, हमारी वृद्धि होती जा रही है। आज यहाँ कल यहाँ, बाबा तो यहाँ तक कहता है हर सेकंड हमारी स्थिति आगे की आगे होनी चाहिए। कदमों में पद्मों की कमाई। फिर भी आप सोचो, वंडरफुल स्थिति, वंडरफुल पुरुषार्थ बाबा हमसे करा रहा है। तो जिसमें हमारी कमाई बढ़ती रहे वह सेवा करनी है। तन मन धन में जितनी ताकत है वह सेवा करनी है। जितनी शक्ति से कर सकते हैं तो क्यों ना करें। ऐसे पुरुषार्थी छिपे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे नहीं सिर्फ कहना है कि एक बार भूल हो गई। है ना, क्या कह रहे हो मम्मा, आगे नहीं करेंगे। रजिस्टर भी तो अपना अच्छा रखना है, रजिस्टर भी अपना अच्छा रखना है, वह भी फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स जमा होंगे। सुना मेरा रजिस्टर कैसा है। इस पर अव्यक्त महावाक्य मुझे याद आते हैं कि जब से बाबा के बने और आज दिन तक कई मेरे पवित्रता की बात को लेकर, न धारणाओं की बात को लेकर कितने तक मेरी वो रही। बाबा कहता है जन्म पत्री विशेष अपने देखो, इसके आधार पर हमें प्राप्ति होने वाली। तो शिव बाबा, तो रजिस्टर कैसा है, इस पे भी हमारे मार्क्स जमा होते हैं, फाइनल मार्क्स। अपनी चाल से पता पड़ेगा कि मेरा पुरुषार्थ कितना हड्डी दिल से है। पुरुषार्थ माना भूलों से बचकर चल। वंडरफुल डेफिनेशन पुरुषार्थ की, समझ रहे हैं बात को। पुरुषार्थ माना क्या, ऐसे नहीं कि चल रहे हैं जैसे आया चल रहे हैं। उमा कह रही पुरुषार्थ माना भूलों से बचकर चलना, अपनी चलन अच्छी रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी प्रैक्टिकल जीवन में पूरी परहेज रखो, पूरी परहेज रखो। पहले तो 5 विकारों पर पूरी जीत पानी है। भल गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के सामने रहते कहाँ क्रोध भी करना पड़ता है, परंतु उस समय चेकिंग करनी है कि मैं क्रोध का एक पार्ट बजा रहा हूं। बच्चों को भी डांटना है, परंतु ऐसा ना हो कि डांटने समय अवस्था नीचे ऊपर हो जाए, उससे विकर्म बनते हैं। बाकी बच्चों के कल्याण के लिए साक्षी हो, अपनी मूड को चेंज करना है जिससे वह समझें कि यह डांट रहे हैं। तो कहाँ बाहर से एक्टिंग सीरियस रखकर भीतर हर्षित मुक्त है। बाहर से हमें दिखाई दे कि हम बच्चों को समझा नहीं दे रहे, लेकिन अंदर अंदर कैसा रखना है, हर्षित मुक्त। ऐसे समझना है कि मैंने जानबूझकर क्रोध किया। शिव बाबा मतलब ज्ञान से सावधानी से चलना है, सोल कॉन्शियस रहना है, यही प्रैक्टिकल जीवन है। इतनी शिक्षाएं संगम योग एक एक पॉइंट की हम अभ्यास करते रहे तो भी कम पड़ जाए। लेकिन मम्मा ने सार रूप में कितने थोड़े समय में ऐसा पुरुषार्थ करके वंडरफुल बाबा से भी आगे गए। हमारे सामने कितने भी उपद्रव हो, कभी मुख से यह ना निकले कि हाय यह क्या हो गया। शिव बाबा हाय हे भगवान, यह शब्द नहीं निकलने चाहिए। हमको तो पूरा निडर बनना है, ऐसी अवस्था बनानी है जैसे कि हमने सब कुछ पहले से देखा हुआ है। हृदय बड़ा रखना है ताकि जो कुछ आए सहन कर सकें। हर हालत में हमारा वही सहारा है, उससे हमारा बहुत स्नेह चाहिए। अब सोचो दुनिया में किससे हमको स्नेह, किससे कुछ भी प्राप्ति होती है, कोई हमें सहयोग ही देता है समय पर, तो कितना हम उस पर अटेंशन देते हैं, कितना हम उससे स्नेह प्यार उसका होता है। और बाबा तो इतनी अथाह प्राप्ति हमको करा रहा है, इतना वर्षा हमको दे रहा है, तो कितनी हमें उससे स्नेह प्राप्ति स्नेह होना चाहिए। मीठे प्यारे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। तो हर हालत में हमारा वही सहारा है।
उससे हमारा बहुत स्नेह चाहिए। 17 पॉइंट है। योग ऐसी नेचुरल चीज है, उसमें बुद्धि की लगन ऐसी लगावे जो हटने से भी ना हटे। उस समय जो भी विघ्न आवे उसको ऐसे पार करो जैसे पानी पर लकीर। टाइम वेस्ट मत होने दो। अपनी मनसा को पूरा संभालना है, सारी समझानी है। मनसा शक्ति जमा करनी है। कोई के भी वह अपने पुराने संस्कारों को नहीं देखना है, अब तो नया ही भरते जाना है। हुँ? एक दो का शुभ चिंतक रहना है, जिसमें कोई अच्छा गुण है वह उठाना है। अवगुण नहीं देखना है। इस समय हम आत्मा को ही देखते हैं, फिर चाहे धनवान हो चाहे गरीब। हम तो आत्मा को देख रहे हैं, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो। संस्कारों को पलटाने के लिए ही टेम्पटेशन। अब ये बाबा क्यों हमें विशेष प्रकार से, जब हमें सतयुग में जाना है, साथ साथ हमारे को प्राप्तियां, साथ साथ पुरुषार्थ। प्राप्तियों को देख के, जैसे बच्चों को नहीं कहते कि ये एग्जाम दे लो, पास हो जाओ तो ये विशेष छुट्टी पर चलेंगे, विशेष गिफ्ट देंगे। तो ये टेम्पटेशन बाबा कहते हैं विशेष रूप से देनी पड़ती है। संस्कारों को पलटाने के लिए टेम्पटेशन देनी पड़ती है। अब ऐसा समय आना है जो आपस में मिल भी नहीं सकेंगे। सुन लो मम्मा क्या कह रही है। ऐसा समय आना है जो आपस में मिल भी नहीं सकेंगे। पापों का बोझा उतारने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए शुभ कार्य में देरी मत करो। और अब तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते टाइम नहीं मिला। विशेष ऐसा टाइम आप सोचो, 3 मास पावरफुल टाइम हमारे को मिला, और उसमें कितना किसने प्राप्ति की हर एक अपने आप को चेक कर सकता है। अब टाइम नहीं मिलने वाला ऐसा। आज का काम अभी कर लो, अभी के अभी तुरंत में, है ना। भविष्य श्रेष्ठ बनाने का समय अभी है, इसका पूरा कदर होना चाहिए। और जिसको समय का कदर नहीं है, और उसमें भी खासकर जो विशेष पुरुषार्थ के समय है, उसका अटेंशन नहीं। आज मम्मा ने भी कहा, बाबा भी बार बार कहता है, जो मुरली योग क्लास का जो समय है उसका ही मेरे को अटेंशन नहीं। चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, कितना भी सेवा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा इस पर अटेंशन नहीं तो मैं और क्या करूंगा आपसे। तो जो अमृत वेले अमृत बरस रहा है और मैं आराम से निश्चिंत होकर चैया पे सो रहा हूँ, तो कैसे शोभता है। क्लास के समय पर ज्ञान रत्नों के खजाने बरस रहे और मैं उस समय इधर उधर और कार्यों में। तो बार बार मैं पिछले समय ही कहता हूँ, लॉकडाउन के समय, कि जहां जहां जिस जिस स्थान पर भी है, हमें यही समझना है कि सेवा केंद्र पर है। सेवा केंद्र की पूरी दिनचर्या को मेंटेन जैसे भी हम करते हैं। क्लास तो क्लास के समय पर क्लासेस मिल रही हैं आपको, बाबा ने साधन दिए हैं हम सबको, और हर एक चीज लेना है, साधारणता में नहीं लेना। तो पापों का बोझा उतारने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करो। आज का काम अभी कर लो, क्योंकि क्या काम है, ऐसा समय भी आना है कि मिल भी नहीं सकेंगे आपस में। आप सोचो मिल कैसे सकते हैं। पहले तो गले लग के भी मिल लेते, तब तो हाथ मिलाने में भी टेंशन होती है ना। वंडरफुल स्थिति। पास में आने में अब सोशल डिस्टेंसिंग, दूर। अब आप सोचो बाबा ने कितने समय से हमें अभ्यास कराया है कि सबसे दूर हो जाओ दुनिया से। अब आप सोचो, अज्ञानी अज्ञानी हो चाहे कोई भी हो, सबको दूर रहना ही है ना। वंडरफुल। करो तो करो, नहीं कराओ तो ड्रामा करा रहा है। अब बोलो, अब पता लग जाए कि फलाना व्यक्ति कोरोना से मरा है, तो मजाल है, परिवार वाले भी हाथ लगाने को तैयार नहीं, उनका संस्कार भी दूसरे लोग कर रहे हैं। ये स्थिति है। तो क्यों ना ऐसे ही पुरुषार्थ करे कि दुनिया तो समाप्त हुई पड़ी है, मुझे इस दुनिया से उपराम रहना। अब ऐसा नहीं कि जिम्मेवारी नहीं उठानी, हर चीज की समझानी बाबा में एक एक बात की दे रहा है। अच्छा, तो ये भविष्य श्रेष्ठ बनाने का समय अभी है, जो करना है अभी कर लो। इसका पूरा कदर होना चाहिए समय का। इस अंतिम जन्म में यह दिन बहुत अच्छे हैं, जो धारणा की है उसकी परीक्षा भी इस जन्म में ही देनी। सुना क्या कह रहे हो, जो धारणा की है उसके एग्जाम भी हमें अभी देने। और आज तो मुरली में सुना कि ये प्रैक्टिकल कॉलेज है, प्रैक्टिकल में हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल करते जा रहे हैं एक एक बात का। तो परीक्षा भी इस जन्म में देनी है। इसी जन्म में माया के तूफान विघ्न डालते, इसलिए डरो मत, क्योंकि तुम तो जानते हो कि यह तो होना ही। सब कुछ बाबा ने बताया, कितनी बात है। आपने कहा बातें तो आएंगी,
उनका काम है आना, लेकिन मुझे विजयी बनना है। अभी हम नई दुनिया के निमित्त हैं, इसलिए हमको जो कुछ करना है वह नई दुनिया के लिए करना है। और शुभ कार्य में देरी नहीं करनी। जैसे बाबा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ हैं। हम जीते जी पहले से ही बुद्धि से इस दुनिया का विनाश कर लेते। सुना ये पुरस्कार, दुनिया खत्म होगी तब तो सब बुद्धि निकलेगी सबकी, लेकिन हम जीते जी पुरानी दुनिया से वैराग्य। अब हमको इंडिविजुअल अपने संस्कारों को परिवर्तन में लाने का पुरुषार्थ करना है, आत्मा को प्योर पूरा रिफाइन बनाना है, जिससे फिर नई दुनिया का आरंभ होगा। अभी हमारी आसक्ति इस दुनिया में कहीं नहीं जानी चाहिए। अभी तो हमारी बुद्धि वापस लौटने में लगी हुई है। सुना क्या कह रहे बाबा? यह दुनिया तो अब पिछाड़ी की श्वास ले रही है, मुर्दे से दिल थोड़ी लगानी। शिव बाबा। लेकिन फिर भी क्या होता है, मुर्दे से दिल तो नहीं लगती है, लेकिन अगर मृत शरीर में कुछ विशेष धातु आभूषण पहने तो जरूर अटैचमेंट रहता है, तो वो जरूर निकाल लेंगे। एक राजा की स्टोरी आती है, सुना दो, समझ में आ जाएगी बात। एक वो राजा ऐसा था कि उसने सब प्रजा का सब इकट्ठा धनमाल जो था, टैक्स लगा लोग ये सब इकट्ठा, किसी की प्रजा परेशान दिन रात, कुछ नहीं। लेकिन जब कुछ नहीं बचा प्रजा के पास, सब खाली है, राजा के खजाने में सब, उसने कहते हैं कि उसने अनाउंसमेंट किया कि मैं अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करूंगा जो लड़का, कुछ उसने बताई कितना अमाउंट कुछ वो लेके आएगा पैसा, ठीक है। तो उसने माँ से कहा कि मेरे को कहीं से भी इतना वो करके दो तो मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा। तो बता दे, तो उसने क्या कहा कि जब दफना दें, वहां पर विदेश की बात है, तो दफनाया जाता है तो दफनाने के साथ इतने पैसे उसके साथ में रख दिए जाते हैं। तो एक काम कर, तू कब्र खोद ले और उसमें से निकाल ले, ठीक है। तो बता दे, उसने खोद के निकाल लिए। वो गया राजा के पास। राजा बड़ा हैरान कि पैसा मैंने तो सारा प्रजा से ले लिया है, अब बचा कहाँ से, ये पैसे आया ये कहाँ से? मुझे तेरा शादी तो हम कर देंगे, लेकिन ये पैसा कहाँ से आया ये बता। तो उसने बता दी सारी स्टोरी। उसको तो डाल दिया जेल में, और उसने सारी कब्रें खुदवा दी। सारी कब्रें खुदवा के सबके जितने भी पैसे वो भी निकलवा ली। तो कहने का तात्पर्य, मुर्दे से दिल तो नहीं लगी, लेकिन जो अटैचमेंट वाली जो वस्तु है जिसमें भी, इसलिए बाबा कहता है देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, चाहे पदार्थ भी है, कोई भी चीज मुझे अगर आकर्षण कर रही है, कोई भी चीज, और कुछ नहीं तो बाजार में चलते कुछ खाने की चीज देख ली, उस पे लगी है बुद्धि, और कुछ नहीं चलते कुछ ड्रेस ही देख ली, और कुछ नहीं तो मुझे बैज ही वैरायटी लगाना है। अभी जाते मधु ने बाजार में वैरायटी बैज, तो मेन तो ये है कि हमें बैज लगाना है, बाबा का संदेश हमें देना है किस भी विधि से, हर चीज की वैरायटी। मेरी ड्रेस ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, मुझे हेयर स्टाइल ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। बड़े वंडरफुल बात है, लेकिन बाबा क्या कह रहा है, सब बातों से हमें न्यारे होते जाए, न्यारे थे न्यारे। तो मुर्दों से दिल थोड़ी लगानी है हमको। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी अवस्था की डिग्री देखते जाओ। अब कैसे देखेंगे डिग्री, इसका अपना विस्तार है। अब सोचो, जिसको बाबा कहते हैं हर सेकंड हर दिन हमारी अवस्था बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। जैसे मुरली सुनते हैं, अपने सुना ना, ज्ञान स्नान कर रहे हैं तो उससे प्राप्ति कुछ होनी चाहिए। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ दिन रात, मेरी अवस्था, आज मेरी अवस्था देखो मेरी कैसी है। दूसरे को देखने में तो मैंने जन्म जन्मांतर समय लगाया है, लेकिन अब क्या करना है, अब मुझे अपनी अवस्था को विशेष चेक करना है। एक एक बार, अभी मम्मा की मुरली सुनी ना अपन ने, कि बाबा बना रहा है, करण करावन हार बन के करा रहा है कि आत्माओं को परिवर्तन के आधार पर प्रकृति को परिवर्तन कर रहा है। लेकिन आत्माएं कैसे परिवर्तन होंगी उसकी विधि बाबा बता रहा है कि अपने को चेक करो, अपने को श्रेष्ठ पुरुषार्थ में सदा काल लगाओ, ये मुझे विशेष अटेंशन देना है। तो अपनी अवस्था की डिग्री को देखते जाओ कि पुरानी दुनिया से आसक्ति टूटती जाती है। कितनी टूट रही है आसक्ति।
अगर टूटती जाती है तो समझो हम नई दुनिया का बन रहे हैं। अगर पुराने से आसक्ति खत्म हो रही है तो माना हम नई दुनिया के बनते जा रहे हैं। अब दैवी प्यार में भी अटकने की बात नहीं। शिव बाबा सुन लो क्या कह रहे हो। नहीं तो क्या होता है, बाहर दुनिया तो हम सब कुछ छोड़ के आ गए, यहाँ आके बन जाते हैं। तुम मेरे भाई, तुम मेरी बहन, तुम मेरी माँ, तुम मेरे चाचा काका मामा, सबसे बाबा बुद्धि योग निकाल रहा है और यहाँ वो संबंध हम बनाने लग जाते हैं। तो अब दैवी प्यार में भी अटकने की बात नहीं, और ये बड़ा खतरनाक है। दुनिया की तो सोने वो लोहे की जंजीरें जिसको हम तोड़ के आ जाते हैं, लेकिन सोने की महीन धागे हैं जिसको काटना बड़ा मुश्किल, दिखाई नहीं दे रहे। अटैचमेंट है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। वो चाहे हम किसी के लगाव में है, चाहे किसी के टकराव में है, दोनों ही बातें ये गड़बड़ वाली है। यहाँ के मान मर्तबे और प्यार में, यहाँ के मान मर्तबे और प्यार में दिल नहीं अटकाने, ना नाम मान शान। अब आप सोचो, अगर मैं इतना बहुत समझदार होता था, एक बात समझ लेनी बहुत ध्यान से, अगर मैं इतना बहुत श्रेष्ठ समझदार बहुत पुरुषार्थी होता था तो बाबा से मिलने से पहले भी कर रहा होता। और आज भी मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, आप चाहे लिख के रख लेना, आप महीना भर मुरली से दूर हो जाओ, अभी जो आज मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ क्या मैं कर सकूंगा? आप एक दिन मुरली नहीं सुनो, अवस्था का पता लग जाता है, फर्क का, शक्ल टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो आज भी जो बैकबोन है मेरे लिए, वो बैकबोन कौन है? बाबा, बाबा की नॉलेज। अगर वो बैकबोन हट जाए तो मेरी कोई भी कमाल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। रियलिटी में करण करावनहार बाबा है। तो इस बात को हमें चेक करना है। क्या चेक करना है? कि अभी के मान मर्तबे की और प्यार में दिल नहीं मुझे अटकानी है, नहीं तो प्रारब्ध में टूटा पड़ जाएगा, विघ्न पड़ जाएगा। दैवी प्यार के संग की मदद तो इस कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए ही है। हाँ, सहयोग किसी से कि भाई मेरे को पुरुषार्थ में डिफिकल्टी आ रही, मैं कैसे इसको आगे कर लूं, लेकिन कहीं अटकना नहीं है, ना लटकना है, ना टकराव में आना है कहीं भी। तो दैवी प्यार के संग की मदद तो इस कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए ही है। इन बातों में गहराई में जाना, यही हार्ड पुरुषार्थ है, यही गहराई वाला पुरुषार्थ है, महीनता वाला। देह अभिमान की बड़ी सूक्ष्म बातें आती, इसलिए ऐसे मत समझो कि सिर्फ परिवार को बदलना है। अपने देह अभिमान की चाल चलन को भी बदलना है। और आप सोचो, कई बार हम सोचते हैं फला बदले तो मैं बदलूं, ये कार्य इसको करना चाहिए। अगर मनुष्य आत्माएं आत्माओं को बदल देती होती, सुन लेना इस बात को ध्यान से, अगर मनुष्य आत्माएं आत्माओं को बदल सकती होती, इतनी शक्ति होती, तो बाबा को अभी उतर के आना नहीं पड़ता था। है नहीं? धर्मात्माएं, संत महात्माएं कितने लोग हैं, वो बदल नहीं पा रहे हैं, परिवर्तन ना उनमें हो रहा है ना वो कर पा रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है? इसलिए बाबा को स्वयं इस धरा पर आना पड़ता है। आत्माओं को, तो मेरे में शक्ति नहीं, मैं किसको परिवर्तन कर लूं? मैं लाख कोशिश कर लूं कि फला इसको, भले ही हम साथ में रह रहे हैं, भले ही हम सहयोगी हैं, कितना भी जोर लगा लो आप, आपके पुरुषार्थ से ही आपका कल्याण होने वाला है। आप दूसरे को परिवर्तन करने की कोशिश कर लो, नहीं हो सकता। वही कर सकता है परिवर्तन, उसमें ही शक्ति है। जब उसकी बात सुन के ही परिवर्तन नहीं हो सकते, तो मेरी बात सुन के कौन क्या परिवर्तन हो जाएगा? हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। तो मुझे इसमें बुद्धि नहीं लगानी, इस बात को इसलिए मैं विस्तार कर रहा हूँ कि इसमें बुद्धि मुझे नहीं लगानी कि फला चेंज हो जाए, फला करे। मुझे करना है, कोई करे या नहीं करे। हाँ, मेरे परिवर्तन को देख के कोई परिवर्तन हो रहा है तो ये कमाल का पुरुषार्थ है। तो ऐसे मत समझो कि सिर्फ परिवार को बदलना है, अपनी देहाभिमान की चाल को बदलना है। अब हमारे दिल में तो यही है कि जाए तो पूरी इज्जत से जाए। ऐसे जाना है वापस घर, सम्मान के साथ, पास विद ऑनर। जैसे पुराने कर्म बंधन से मरे हो, ऐसे दैवी परिवार से भी मरना है। अब ऐसे थोड़ी कि परिवार में संबंध संपर्क में तो इन्हीं के साथ रहना है, अब यहाँ से भी तो छूटना है। नेक्स्ट जन्म में भले ही आत्माएं साथ में होंगी, लेकिन ये संबंध संपर्क तो नहीं होगा।
शुद्ध अशुद्ध देह की लागत से भी अभी पार, पूरा पार जाना है। किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है, अभी तो कर्मातीत अवस्था को पाना है। अपने पुरुषार्थ का भी अहंकार नहीं रखना है। और अगर आपको याद हो, अपने कर्मातीत अवस्था पर बाबा की मुरली रिवाइज की, कोई भी कर्म का बंधन, हिसाब किताब मुझे अपनी ओर नहीं खींच रहा है, कर्मातीत। किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है, अपने पुरुषार्थ का भी अहंकार नहीं रखना है। वंडरफुल बात, एक एक बात आप सोचो, एक एक पॉइंट, एक एक बड़ा चैप्टर है जिसमें हम पूरे पुरुषार्थ के लगन में लग के एक एक बात, एक एक स्वभाव संस्कार को, एक एक शक्ति को धारण कर सकते हैं। अपने पुरुषार्थ का भी अहंकार नहीं रखना है। बड़ा अहंकार होता है, मैं तो बड़ा समझदार हूँ, मैं तो बड़ा सेवाधारी हूँ, मैं नहीं हूं तो कारोबार ही ना चले। तो कई आए कई चले गए, और वे तो स्टोरी उसकी सुन लो आप, अज्ञानियों की भी सुन लो, देहधारियों ज्ञानियों की भी समझ सकते हैं। अज्ञानी कहते हैं सिकंदर, सिकंदर कहते हैं जब वो जा रहा था तो उसको कहते हैं कि हाथ मेरे बाहर रखना खाली, कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जा रहे हैं, जब अर्थी उसकी जा रही थी। कुछ भी नहीं, कुछ भी साथ में नहीं जाना, क्या मेरे को अहंकार करना। कई आए जो अपने को तोप समझने वाले, कई आए और कई चले गए, मैं कौन सी बड़ी भारी भूत। और ज्ञानियों में भी कई समझने वाले, बाबा क्या कहता, खून से लिखने वाले, बाबा को वंडरफुल प्रतिज्ञाएं करके करने वाले, वो भी चले गए। क्या मैं अभिमान करूं, हर बात में बाबा आप करा रहे, बाबा आपकी कमाल है, मेरे में कोई विशेषता नहीं है। मैं विशेषता कहां से, विशेषता तो आप देने वाले हो। एक एक बात के अंडरलाइन करते, ऐसा पुरुषार्थ जैसा बाबा चाहता है वैसा। तो इस बात का, पुरुषार्थ का भी अहंकार नहीं रखना है। मैं तो बहुत सेवा करता हूँ। अभी कल सुनी किसी क्लास में, एक कोई कुमार सुना रहा है, मैं 26 साल से ज्ञान में हूँ और ये रिकॉर्ड है मेरा, एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ। वंडरफुल बात। तो कहीं सूक्ष्म में भी ये बात ना आए कि अमृत वेला मिस नहीं हुआ, इसमें भी मेरे को उसका शुक्रिया करना है। बाबा आपने तरस करके, आपकी विशेष सकाश की वजह से, विशेष शक्ति की वजह से मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ। मेरी क्या कमाल है इसमें, मैं आज अमृत वेला उठ गया, मैं क्लास करा रहा हूँ, मैं क्लास कर रहा हूँ, इसमें मेरी क्या कमाल है। कमाल सारी बाबा की है। क्लास में आके बैठ के बाबा का शुक्रिया करो, मीठे प्यारे बाबा आपका थैंक्स है, आपने मुझे इस लायक बना के, मुझे उठा के मेरे को यहाँ बिठा दिया, मैं क्लास कर रहा हूँ। ऐसी मेरे को स्थिति बनानी, हर बात में करने कराने वाला बाबा। अब सोचो, जैसे हमारी बैकबोन दिख नहीं रही ना, लेकिन ये शरीर खड़ा बैकबोन के आधार पर है, जिसकी आप सोचो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाती है, शरीर खड़ा नहीं होता, बेड रिडन होते हैं, बिस्तर पर होते हैं। हमारी भी यही हालत होती थी। बैकबोन बाबा हमें हर कार्य हमारे से करा रहा है, बैकबोन बन के। इतनी शक्तिशाली स्थिति है उसकी। अच्छा, शिव बाबा तो पूरी इज्जत साथ जाए हैं। इस दैवी परिवार से अपने पुरुषार्थ का भी अहंकार नहीं रखना है। हम अभी उच्च विचारों वाले हैं, इसलिए छोटे छोटे विचारों में मत पड़ो। अगर बुद्धि कहीं छोटी मोटी बातों में जाती तो उससे भी अटेंशन नहीं, मुझे इन बातों में नहीं जाना, मैं क्यों जाऊं। जैसे बाबा की लास्ट समय की बात है, मम्मा की भी हमने सुनी, इधर उधर की कोई बात किसी ने सुनाई, कारण की बात नहीं, और बातों के विस्तार में नहीं जाते। अब इसका निवारण क्या करना है उस बात पे, हाँ भाई मिस्टेक हो गई, अब मुझे नहीं करना है, रिपीट नहीं करना। तो छोटे मोटे विचारों में मत पड़ो। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी बुद्धि में यह हौसला रखना है। क्या हौसला रखना है, कि परमात्मा बाप टीचर सदगुरु रूप से हमें पढ़ा रहे हैं, कि तीनों की अपनी पुरुषार्थ, अपना स्नेह प्यार, अपनी प्राप्ति, अपनी लगन, तीनों संबंधों से, हर संबंध की, जैसे बाप बच्चे का प्रैक्टिकल रिश्ता होता है, पारलौकिक बाप, पारलौकिक भी है तो लौकिक भी है, क्योंकि अभी तो परलोक से इस लोक में आया ना। वंडरफुल बात। तो जो कैसी स्थिति है कि हमारी लौकिक में भी बुद्धि न जाए, तो वो पारलौकिक भी है, लौकिक भी, क्योंकि इस लोक में आया हुआ है हमारे लिए, अभी इस लोक में उपस्थित है, तो वह रिश्ता होना चाहिए। इसमें सब नाते रिश्ते आ जाते हैं। यह चैतन्य में है तो इनसे निभाना है। चैतन्य में बाबा, मन वचन कर्म से प्रैक्टिकल में आना है। तो बाबा ने जो लक्ष्य दिया है, क्या लक्ष्य दिया है,
हम सो हम, तो इसका मतलब है हम पहले सो संपूर्ण आत्मा, फिर देवता। तो पहले अपनी उस संपूर्ण आत्मा की स्टेज को पकड़ना है। क्या करना है? अपनी संपूर्ण आत्मा की स्टेज को पकड़ना है, पूरा बंधन मुक्त होके। कैसा? बंधन मुक्त। जैसे संपूर्ण आत्मा की स्टेज निर्बंधन, कोई भी बंधन में नहीं। अभी तो आत्मा परतंत्र हो गई, अपने देह के ही वशीभूत हो गई। जो थे जैसे थे वैसे बाबा का बनना, जैसे ओरिजिनली हम ऊपर परम धाम से आए। इस समय बाबा की जो नॉलेज मिल रही है वह है ही अपनी संपूर्ण स्टेज की आत्मा को पकड़ने के लिए। जो नॉलेज बाबा से मिल रही है वो किस लिए? हम्म? अपनी संपूर्ण स्टेज, जो आत्मा की स्टेज है, उसको पकड़ने के लिए नॉलेज हमें मिल रही है कि उस स्टेज को हम प्राप्त हो जाए। और क्या है? ऐसा थोड़ी कुछ नया कुछ क्रिएट कर रहा है। तो बाबा तो हमारे जो एडिशनल जो कचरा जो हमारे पे लग गया था उसको साफ करके बाबा हमारी हमारी ओरिजिनल स्टेज को प्राप्त करा रहा है ना? जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं? उसकी धुलाई करके उसके ओरिजिनल स्वरूप में ले जाते हैं। तो जितना जितना जो पकड़ेगा उसके आधार पर ही फिर प्रारब्ध मिलेगी। जितना हम पकड़ते जाएंगे उस आधार पर ही हमारी प्रारब्ध हमको मिलती जाएगी। तो विशेष एक एक बात को हमें धारण करके पुरुषार्थ करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। और एक एक बात का मैनर्स कितने, अगर जब हम देवी देवता बनने वाले हैं तो एक एक बात के मैनर्स को हमें धारण करते जाना है। ऐसे नहीं किसको कभी कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया। हर बात की समझानी, भाषा भी बहुत एकदम रॉयल चाहिए। कैसी चाहिए? बोल चाल पर बहुत अटेंशन अपने को देना, क्योंकि जो बोलचाल है हमारी मनसा को प्रत्यक्ष कर रही है। आप सोचे मेरी सोच में क्या चल रहा है। कई बार होता है ना चाहते हुए भी सोच हमारी बोलचाल में आ जाती है। अब वो गांधी जी ने तो कहा कि बोलना नहीं है बुरा, देखना नहीं है, सुनना नहीं है। लेकिन अगर मुझे सोचना नहीं है बुरा, इस पर अटेंशन हम देवे तो बोलचाल पर भी अटेंशन हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बहुत इस बात पर हमें समझानी, अपनी बाबा के महावाक्य अनुसार रखनी है। हमेशा एम रखना है कि हमारा सबका हम कल्याण करें। बहुत अटेंशन अपने को इस बात पे रखना है। और स्वयं पढ़ाई पर अटेंशन, इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए अनेक आत्माओं में वो इंटरेस्ट क्रिएट हो गए, इस बात पर अटेंशन देना है ना? नहीं तो अभी क्या हो गया, कई बार क्या आती, कई बार मेजोरिटी भाई बहनों में बातें आती, हमने तो सुना बाबा वही तो कह रहा है, वही तो बोल रहा है। अब इतने सालों से आप सोचो, वही बोलने पर भी हम वही नहीं कर पा रहे हैं। कमाल की बात। अगर वो रिपीटेडली बाबा वो बात ना कहे तो हमारा तो क्या हाल हो जाए। इतना कहने के बाद, समझाने के बाद भी वो कार्य नहीं हो पा रहा है तो कैसे होगा? हुँ? और विशेष बात अटेंशन, कि कोई ऐसे नहीं समझना कि कोई कह रहा है ये तो ऐसा ही है, ऐसे ही रहेगा। लेकिन हमें वो मनुष्य से जब हम देवता बन रहे हैं तो सारी निशानियां स्वतः हमारे में ऑटोमेटिकली दिखाई देनी चाहिए। एक एक बात जो बाबा हमें सिखा रहा है, समझा रहा है, उस बात को जीवन में धारण करते हुए, अपनी सूक्ष्मता से चेकिंग करते हुए, सूक्ष्म पुरुषार्थ में सदैव लग के अपने को संपन्न संपूर्ण बनाना। जैसे मीठी प्यारी ब्रह्मा ने बाबा के एक एक महावाक्यों को अपने जीवन का सार बना के जीवन में धारण किया। तो ये बात हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, उसके ऑर्डर पर सारा कार्य चलता है। उसके हुक्म के अनुसार, उसके ऑर्डर के अनुसार, उसकी शक्तियों के अनुसार। ये बात हमें जरूर अटेंशन पे देनी है। ऐसे साधारणता नहीं, मैं ही कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं ना, उसमें कमाल बाबा मुर्मियों में नहीं कहता, महावाक्य में कई बार आता है कि मैं चाहूं तो किसी को एक को भी ऐसे को परिवर्तन कर लो, स्थापना का कार्य एक दिन में हो जाए। लेकिन बाबा कैसे एक एक आत्माओं का भाग्य बनाए, गरीबों को निवाज के एक एक आत्मा का कल्याण कर रहा है बाबा। तो कमाल मीठे प्यारे बाबा की, अगर मुझे उसने सिलेक्ट किया है तो हमेशा ध्यान रखना ये मेरी कमाल नहीं, ये प्यारे बाबा की कमाल है कि उसने मुझे इस लायक समझा। तो ऐसे निर्माणता से बाबा की विशेषताओं को, बाबा के उपकारों को ध्यान में रखते हुए पुरुषार्थ में सदा काल अपने
मगन रहना है बाबा की मोहब्बत में, स्नेह प्यार में। तो विशेष आज के स्मृति दिवस पर जितना हो सके, वैसे तो हमारा सदा काल जीवन है। कई बार मैं सोचता हूँ, हम बोलते हैं कि आज के दिन करना, तो आज के दिन क्या करना, अपने को तो प्रतिदिन करना है। लेकिन विशेष अटेंशन आज के दिवस पर, ये हमारे विशेष श्रद्धा सुमन है ना, विशेष हमारे रिस्पेक्ट रिगार्ड है मम्मा के प्रति। कि मम्मा ने, आप सोचो, सारा जीवन लगा दिया किसी बात की परवाह किए बगैर, ऐसे भी हमें बातों की परवाह ना करते हुए स्नेह प्यार से मीठे प्यारे बाबा की याद में अपने आप को इस तपस्या में मगन करते हुए, अब जो भी समय ड्रामा दिखा रहा है, हर चीज को देखते हुए अपने आप को मजबूत बताते हुए आगे बढ़ते, हमेशा डिग्री मेरी पुरुषार्थ की बढ़ती चले। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बाबा को याद करते हुए, मम्मा को याद करते, हम सभी उनको भोग स्वीकार कराएंगे। सभी अपने अपने स्थानों पर यही समझें कि हम वतन में पहुंच रहे हैं, बाबा के पास, बाबा के सम्मुख, उनको भोग स्वीकार कराते हुए तो करें मीठे प्यारे बाबा को याद। बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। यही हमारा बाबा के प्रति स्नेह प्यार, बाबा के प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड हमारा, कि बाबा की शिक्षाओं को, मम्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना, उनके समान बनना बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए सभी श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति में चले वतन में बाबा के पास, बाबा को भोग स्वीकार कराने। ओम शांति। चमकते देखा, फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा, माँ जगदम्बे आंचल में हो, सारी जग को पलते देखा, सारी जग को पलते देखा, फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। माँ तेरी मीठी खुशबू से मधुबन सारा महका था, माँ तेरी मीठी खुशबू से मधुबन सारा महका था, वो प्यार का सागर छलका था, सबकी पीड़ा हरते देखा, सबकी पीड़ा हरते देखा, फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा।